हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपको बताना है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। दो नंबर प्रश्न, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको बताना है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। 3 नंबर प्रश्न, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? आपको बताना है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1957 ईस्वी में हुआ था भारत में द्वितीय चुनाव। यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न, 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था? आपको बताना है 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था। तो ये किसका हुआ था? आप लोग को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष राजतंत्र किस देश में है? आपको बताना है प्रत्यक्ष राजतंत्र किस देश में है। तो आपको याद रखना है प्रत्यक्ष राजतंत्र किस में है। तो स्विट्जरलैंड में। यानी आपका सी नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का कार्यालय कितना होता है? आपको बताना है भारत में वित्त आयोग का कार्यालय कितना है। तो आपको याद रखना है 5 वर्ष होता है। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब हुई थी? आपको बताना है पाकिस्तान मांग निर्माण की प्रथम बार कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कब हुआ था। तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था। यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? आपको बताना है राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कब हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? आपको बताना है भारतीय संसद में राज्य
पुनर्गठन कब अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना है 1954 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 5 भागों में बांटा गया है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे, आपको बताने अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये दूध उत्पादन से है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये कौन है, आप लोग को याद रखना है वित्त आयोग नहीं है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, तो ये 1955 ईस्वी में हुई थी, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक हुआ था, आपको बताना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो आपको याद रखना 1951 से 56 तक चला था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, आपको बताना है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो आपको याद रखना है किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो आपको याद रखना है, तो ये नरसिम्हा राव ने किया था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठन हुआ था, आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठन हुआ था, आप तो आपको याद रखते हैं 1952 ईस्वी में गठन हुआ था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, आपको बताना है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपको याद रखना है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये भारत है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको बताना है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपको याद रखना है नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1949 ईस्वी में की गई थी, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना था, आपको बताना है भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, तो आपको याद रखना 1947 ईस्वी में बना था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न, 1955 के वापस संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, आपको बताना है 1955 के वार्सा संधि के देश में कौन देश नहीं था, तो आपको याद रखना है पश्चिमी जर्मनी नहीं था, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, 1962 में भारत में किस देश ने आक्रमण कर दिया था, आपको बताना है 1962 ईस्वी में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था, तो ये चीन ने किया था, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, आपको बताना है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, आपको बताना है भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, तो आपको याद रखना है भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, तो 1977 ईस्वी में बनी थी, यानी आपका ये नंबर
100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? आपको बताना है इंदिरा गांधी कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। तो आपको याद रखना है कब बनी थी। तो ये कब बनी थी आप लोग को याद रखना है, 1959 ईस्वी में बनी थी, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न, 967 के आम चुनाव के बाद बिहार के किस पार्टी का नेतृत्व में सरकार बनी थी? तो ये किस पार्टी के नेतृत्व में बनी थी? आपको याद रखें भारतीय क्रांति दल के नेतृत्व में बनी थी, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।